सो थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ टॉय इज इन द शेप ऑफ in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of a same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो बोला एक खिलौना है आपके पास, वो खिलौना कैसा है वो समझते हैं। सो हमें बोला गया कि हमारे पास जो टॉय है, वी हैव द टॉय ऑफ द शेप लाइक दिस। एक आपका जो है हेमिस्फीयर है, पहले कोन ले लो, एक कोन बोला है, वी हैव अ कोन एंड कोन को सरमाउंट कर दिया है हेमिस्फीयर के ऊपर, मीन्स कि लाइक दिस कोन इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। सो अब इसमें बोला है कि इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस और कोन का रेडियस एक जैसा है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। एंड बोला हाइट ऑफ द टॉय, कंप्लीट हाइट, याद रहे हाइट ऑफ द टॉय बोला है 15.5 सेंटीमीटर। हियर क्लियरली मैंशनड कि आपकी जो है टॉय की कंप्लीट हाइट बोला गया है। सो कंप्लीट हाइट बोला गया, बट हमें क्या चाहिए, अब बोला है टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। सो देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करें, जब भी ऐसी फिगर आती है तो आपको यहाँ जितनी फिगर देख रहे हैं सब में सबका एरिया काउंट करना पड़ेगा। मीन्स कि TSA, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 13.1। TSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ कोन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है पाई आर एल, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर सभी वैल्यूज पुट करोगे, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यूज और एल की जगह एल की वैल्यू। सो एल फाइंड करने के लिए देखो आपके पास हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कोन, आई एम आस्किंग अबाउट दिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ द कोन के लिए ये कंप्लीट हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, उसमें से ये पोर्शन माइनस कर दो एंड दिस पोर्शन विल बी 3.5 सेंटीमीटर विच विल बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस होगा ये। सो 3.5 माइनस करेंगे 15 में से, यानी कि आपके पास बचेगा 12। सो हाइट आ गया, मतलब हाइट 12 आ गया, हाइट 12 आ गया। नाउ यू हैव रिक्वायर्ड ऑफ ए एल, एल हमारा ये होता है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, पहले एल फाइंड कर लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हमारे पास कि रूट में एल इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर की जगह वैल्यू है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर और एच की जगह वैल्यू है 12 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगा, 3.5 को इधर कन्वर्ट कर लेना तो आपके पास हो जाएगा 7 जा या 2 जा, तो 7/2 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर। सो यू विल गेट फाइनली 49/4 प्लस में 12 का स्क्वायर 144। इसको जरा सॉल्व करके रूट की वैल्यू बताना इसका क्या होगा। बताइए इसका। आया बच्चों कुछ? एक सेकंड। सिक्स 25/4 आ रहा है रूट में, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 25/2। एल विल बी 25/2, हाँ 12.5 हो जाएगा। सो 25/2 जो है एल हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अच्छा मैं इसमें पाई एल कॉमन ले लूँ पहले, पाई आर सॉरी, अंदर बचेगा एल प्लस में 2r। सो पाई की जगह 22/7, एल आर की जगह 3.5/2
2 यानी कि 7/4। अच्छा मैंने कुछ इसमें गड़बड़ किया है क्या? नहीं ठीक है, 3.7 7/2 7/2 और ब्रैकेट में एल की जगह 25/2 प्लस में आर की जगह 7/2। सॉल्व कर दो, 25/2 हो जाएगा 12.5 प्लस में 7 और इधर 2 से 11 जा, 7 से 7 कैंसिल, सो बाहर 11 बचा। सो 11 इंटू में 19.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ जरा आंसर क्या होगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस let me know what will be the answer. टू 104.5। Yes sir, आंसर यही है 214.5. हाँ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। आई थिंक सो प्रज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। yes sir. कोई और हो, किसी का कोई डाउट हो पूछ लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। होमवर्क में ये कंप्लीट एक्सरसाइज दिया था 3.1 का। सर आई थिंक सर आपने पॉइंट तक किया था। कहाँ तक? 5th क्वेश्चन तक। yes sir. कोई बात नहीं। पाँच तक तो कम क्वेश्चन दिए थे, थोड़े और देने चाहिए थे लास्ट क्लास में, वैसे ही क्लास नहीं लिया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करो। आप लोग टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप इन द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। 7th एंड 9th क्वेश्चन नंबर 7th एंड 9th। फर्स्टली 7th करना है आपको। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। कोई टेंट है जिसमें सिलेंडर के ऊपर जो है कॉनिकल टॉप डाला गया है। ऐसा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप क्वेश्चन करते हो ना, आप फिगर बनाया करो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जब ही सॉल्व हो जाएगा आपका। तो बोला है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो जब रीड आउट करो गिवन वैल्यू तो सेपरेटली रीड आउट करा करो। बोला है हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मीन्स की सिलेंड्रिकल पार्ट की बात की गई है। डायामीटर और हाइट दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल पार्ट का डायामीटर आपसे बोला गया है कि यह है डायामीटर इज आपके पास 4 मीटर, वो 2.1 मीटर, नो सॉरी 4 मीटर डायामीटर है और हाइट जो है 2.1 मीटर है। तो आपको ये दिया हुआ है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल टॉप इज सॉरी कॉनिकल टॉप इज 2.8 मीटर। तो स्लैंट हाइट ये दिया हुआ है। तो देखो जैसे ही आपने चेकआउट किया, मतलब ये गिवन वैल्यू लिख लोगे, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको बोला कि इसको बनाने के लिए जो है कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी, अगर कैनवस का रेट भी दिया हुआ है। और इसके अलावा बोला है कि भाई नोट में एक बातें बताई गई है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस मीन्स की जो जमीन जो है ना फ्लोर, उसके ऊपर कैनवस नहीं बिछाया। कहीं आप सोचो कि वहाँ भी बिछाया हुआ है, नो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर फ्लोर। तो जरा काउंट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है।
Yes. सबका आ गया 7th का? हाँ सर। Yes, sir.
सर हो गया। और किस किस का हो गया? सर मेरा भी हो गया। Yes, sir. सर एक मिनट रौनक बस होने वाला है मेरा 9। प्रज्ञा हो गया सर। दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों के आंसर आ गए। दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों के आंसर आ गए। पीछे मैच हुआ हाँ है। जी सर। सर मेरे दोनों ठीक है। दैट्स गुड। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा है, इसमें कोई कोई मतलब difficult task कि नहीं कोई है। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं हाँ है। वैदी बोलो। हाँ सर वैसे आपने बोलो। मेरे को ये चैप्टर पहले करा चुका है। अच्छा आपको पहले कराया हुआ है, अच्छा आपको सर पहले मेरा कराया हुआ आंसर है। सही है। दैट्स गुड। दैट्स गुड। वैदी को क्वेश्चन जब क्लास में वैदी को क्वेश्चन जब क्लास में दो तो हो जाते हैं, लेकिन होमवर्क का होमवर्क का पंगा पड़ जाता है। पंगा पड़ जाता है। सो ये दोनों क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है। सर डन। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा बिकॉज आप लोगों का हो गया सबका ऑलमोस्ट। इस वाले में 9th वाले में हिंट दे देता हूँ। 9th वाले में आपने किया होगा एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ए ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड सी एस ए ऑफ दिस हेमिस्फीयर, यही किया है। यस सर। अब देखो अभी जो है ना हमने सरफेस एरिया के बारे में देखा था, अब थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे कि मतलब एयर कितनी फिल हो जाएगी। सो उसके लिए जो है सबसे पहले जूस की चौड़ी करते हैं, उसके बाद बाकी बातचीत करेंगे। एग्जाम्पल है, सो इसके अंदर बोला गया है कि आपके पास जो है मैं अपनी तरफ से देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग करना, फिर वो एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास यू हैव अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल जग है। इस सिलेंड्रिकल जग में जूस भरा हुआ है एंड इसका रेडियस हमें दिया हुआ है इसका रेडियस दे रखा है हमें 2 मीटर एंड ये है 7 मीटर। कोई कंटेनर है जूस का, काफ़ी बड़ा है, इतने में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, खैर थोड़ा छोटा कर दो। इसको ले लो भाई आप लोग 140 सेंटीमीटर ले लो एंड इसको ले लो रेडियस ले लो इसका 28 सेंटीमीटर ले लो। और एक ग्लास है, यह है ग्लास। इस ग्लास का जो रेडियस है ग्लास का रेडियस हमसे बोला गया है इट इज 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये ग्लास का डायमेंशन है। और एक और ग्लास, मतलब इसी ग्लास में जूस वाले ने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी दिखाई। चालाकी क्या दिखाई, इसने जो है नीचे से ऐसा कोई हेमीस्पेरिकल चीज लगा दिया, नीचे से हेमीस्पेरिकल कोई चीज लगा दिया।
ये लगा दिया। सो डायमेंशन इसका ये रेडियस वगैरह यही रहेगा, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर। ये अब प्रश्न ये है, ये आपको मैंने दिया जूस का कंटेनर, ये ग्लास है, ये जूस आपको सोल्ड करना है, बेचना है। बेचने के लिए मैंने आपको बोला कि भाई ये जो ग्लास मतलब पर ग्लास जो है प्राइस जो है जूस का 20 रुपीज पर ग्लास सेल करके आना है। सो व्हाट विल बी द टोटल सेल, टोटल सेलिंग अमाउंट? सेलिंग अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। उससे पहले एक चीज और समझो, एक चीज और बताना है। अगर वो इस वाले ग्लास से अगर बेचता है जूस, तो हाउ मैनी ग्लास, नंबर ऑफ ग्लास कितने होंगे जूस के, और इस वाले से बेचता है तो नंबर ऑफ ग्लास जूस कितना होगा। इसके अलावा आपको बताना है ये डिफॉल्ट कितने का कर रहा है। यहां से यहां तक मतलब इस ग्लास चेंज किया ना, तो डिफॉल्ट कितने का कर रहा है, चोरी जो कर रहा है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ जूस is defaulted by seller. I am again repeating the question. आपके पास बोला एक जूस का कंटेनर है, ये रहा जूस का कंटेनर आपके पास, you have this container of juice। तो अब इस कंटेनर में आपके पास जूस फिल किया हुआ है, और आपको मैंने बोला कि भाई आपको है ना ये जूस सेल करके आना है। आपने बोला ठीक है सर मैं सेल कर दूंगा, I want to be the entrepreneur, I want to be the businessman। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है ऐसा है कि आपको है ना जूस सेल करना है, और ग्लास मैंने दिया आपको ग्लास ये वाला, I have given you glass this, और इसका जो है मैंने डायमेंशन दे रखा है, हाइट इसका 14 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है दिया 7 सेंटीमीटर, और मैंने बोला कि इसको 20 रुपये ग्लास बेचना है। तो आपको भी मैं कुछ प्रॉफिट दूंगा, मान लो कि 20 में से 5 रुपये पर ग्लास आपको दे दिया। तो आपने बोला ठीक है सर। तो आपने सोचा कि यार मैं सारा दिन मेहनत करूँगा, सर ने जूस बनाकर दे तो दिया, मैं सारा दिन मेहनत तो मैं करने वाला हूँ, मेरे को प्रॉफिट कम मिल रहा है, ऐसा करता हूँ मैं थोड़ी सी चालाकी करता हूँ, सर को क्या पता चलेगा, वो तो कस्टमर का नुकसान होगा। तो आपने क्या किया, ग्लास में नीचे इसके बॉटम में एक हेमी-स्फेरिकल डक टाइप का लगा दिया, जिससे कि उसके अंदर जो जूस आने वाला था ना अब वो जूस कम आएगा। तो ये जो है हेमी-स्फेरिकल डक टाइप का लगा दिया, जिससे जो है उसके अंदर जूस पहले आना था कितना, मतलब लेट्स अज्यूम कि पहले आना था 200 ml, तो अब जो है 150 ml ही आएगा। तो मैंने आपसे पूछा, आपने ये कर दिया। तो अभी आपको ये बताना है कि जब आप ईमानदारी से बेच रहे थे तो कितना ग्लास जूस बेच रहे थे, डिफॉल्ट किया तो कितना ग्लास जूस बेचा, और दोनों टाइम पे आपका प्रॉफिट कितना होगा। इसमें अगर डिफॉल्ट करके ओरिजिनली बेच रहे हो तो कितना अमाउंट का जूस बिक रहा है, और डिफॉल्ट करके बेच रहे हो तो कितना अमाउंट का जूस बिक रहा है। देन इसके अलावा नंबर ऑफ ग्लास, कितने नंबर ऑफ ग्लास जो है ओरिजिनली था, कितने नंबर ऑफ ग्लास जो है डिफॉल्ट करने के बाद, और इस दौरान जो है कितना डिफॉल्ट कर पाओगे आप दोनों ग्लास की रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक सो सबको। हाँ जी बालको, प्रश्न क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो चलो फिर अब शुरू हो जाओ अगर प्रश्न क्लियर है तो। नाउ यू हैव टू डू दिस, शो योर टैलेंट।
बच्चों जूस बिकने में काफी टाइम लग रहा है, क्या बात हो गई? कोई खरीद नहीं रहा क्या? नहीं हुआ सर। निकल सर आप ही करा दो। कराता हूँ सर। मेरे को लगा पता नहीं 1 सेकंड में क्या हो गया एक जगह। सो लेट्स सी क्वेश्चन में आपको मैंने बोला कि भाई आपके पास जो है एक वेसल दिया है, जिस वेसल की हाइट दी हुई है 140 सेंटीमीटर एंड आपका जो है इसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको जो है इसमें बोला है कि ये 2 ग्लास दिए हुए हैं, इन दोनों ग्लास में जो है फिल करके जूस को सेल करना है। मतलब पहले ओरिजिनल ग्लास ये है एंड आफ्टर उसके बाद जो है समटाइम आपने इसके अंदर डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट ये किया कि आपने जो है उसके नीचे जो है समथिंग एक स्पेरिकल टाइप का सरमाउंटेड लगा दिया, जिससे कि जो है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए। तो आपसे बोला गया है कि भाई आपको नंबर ऑफ ग्लास बताना है कितना होगा दोनों का, और अगर 20 रुपये पर ग्लास अगर बेचते हो तो आपका जो है कितना आप सेल कर पाओगे। सो यू हैव टू टेल दिस। सो लेट्स सी। तो मैं पहले जो है वॉल्यूम ऑफ तीनों का पहले वॉल्यूम निकालूंगा। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, सो देखो वॉल्यूम जो है आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की जगह 22/7। आर देखें मैं यहाँ पे मैं अगर आर देखूँ, आर इज 28 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर हाइट। 28 सेंटीमीटर, 28 इंटू में 28 और हाइट की जगह 140। सो इसको सॉल्व कर देंगे। 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा। सो यू विल डू 22 इंटू में 4 इंटू में 28 इंटू में 140। सो एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये कितना होगा इसका वॉल्यूम। इतना तो कर सकते हो। गिव मी द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल्स। देन उसके बाद जो है ग्लास का वॉल्यूम, आई एम फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल ग्लास। इसका भी यही हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर एच ले लेता हूँ। सो पाई R1 स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 सर 344960। 344960, एक मिनट, 344960 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इट इज़ द वॉल्यूम। सो आपका पहले वाले ग्लास का जो Yes, sir. रेडियस है 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर बोला गया है। सो इसको पुट कर देंगे। थैंक यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ डू दिस ऑल्सो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ग्लास, ओरिजिनल ग्लास एंड Sir, 2156. या Yes, sir. दोबारा बोलना। 2156. 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थैंक्स अलॉट। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ डिफ़ॉल्ट ग्लास, मतलब जिसमें मतलब चोरी की गई है, या आप उसको कह लो स्मॉलर ग्लास कह लेते हैं, स्मॉलर ग्लास। सो इट विल बी पाई R2 स्क्वायर एच। सो पाई की जगह 22/7 इंटू में R2 की जगह हाइट तो सेम ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने गलत लिख दिया। सो स्मॉलर ग्लास की जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर एच, पाई R2 स्क्वायर एच माइनस में नीचे जो हेमीस्फीयर लगाया है हमने वो वॉल्यूम माइनस Yes, करना वो- पड़ेगा। किसी का माइक ऑन रह गया है, वुड यू प्लीज लेट दिस ऑफ। सो 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर का क्यूब। सो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है। पाई R2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में h माइनस में 2/3 इंटू में R2। सो पाई की जगह 22/7, R की जगह 7 ही रहेगा। सो 7 इंटू में 7 इंटू में h की जगह 14 माइनस में 2/3 इंटू में 7। सो 7 से 7 कैंसिल। सो 22 इंटू में 7 आपका इधर हो जाएगा
22 इंटू में 7, इधर आपका इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा 42 माइनस में 14 अपॉन में 3। सो यहाँ से आपके पास 8 एंड 3 में से 1 गया 2, 28/3 इंटू में 22 इंटू में 7। सो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जरा, वैल्यू फ्रैक्शन में ही रखना, डिवाइड मत करना। हालांकि इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कर दो कोई बात नहीं। Sir, 4312 upon में 3. 4312 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। हाँ सर। ओके, तो तीनों ग्लास का वॉल्यूम आ गया। सो तीनों ग्लास का वॉल्यूम, आपका पहला ग्लास का वॉल्यूम ये है, देन सेकंड ग्लास का डिफ़ॉल्ट वाले का वॉल्यूम ये हो गया, एंड हमारे पास कंटेनर का, वेसल्स का वॉल्यूम जो है ये है। सो अभी हमें चाहिए नंबर ऑफ ग्लास। तो नंबर ऑफ ग्लास के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्लास ओरिजिनल वाले की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ ओरिजिनल ग्लास ऑफ जूस। सो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका नाम दे देते हैं, देखो इसका V1 रख देता हूँ, इसका V2 रख देता हूँ और इसका V3 रख देता हूँ। सो हम क्या करेंगे, V1 अपॉन में V2 कर देंगे। सो V1 अपॉन में V2 करेंगे। सो V1 है मेरे पास 22 इंटू में 4 इंटू में 28 इंटू में 140 अपॉन में V2 की जगह 22 इंटू में 7 इंटू में 14। अब इसको काट पीट के बराबर कर दो, 22 से 22 कैंसल, 14 1 जा, 14 2 जा, 7 1 जा, 7 2 जा। सो यू विल गेट 4 इंटू में 2 इंटू में 20, इट मीन्स 160 ग्लास। इतना जूस बेच पाओगे, 160 ग्लास जूस बेच पाओगे। तो 160 ग्लास का जो कीमत है, कॉस्ट जो होगी वो भी कैलकुलेट कर देता हूँ साथ के साथ ही। सो कॉस्ट ऑफ सेलिंग, सेलिंग अमाउंट कह लो या सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ जूस। सो कॉस्ट ऑफ जूस 160 इंटू में 20, 20 रुपये एक ग्लास, तो टोटल इतनी ग्लास है। सो 16 दूनी 3200 रुपये, इतने रुपए का जूस बेच पाओगे, 3200 का, ओरिजिनली अगर ईमानदारी से काम किया है। अब ईमानदारी तो क्या ही बताएं, डुप्लीकेट ग्लास का देखते हैं, थोड़ी सी चोरी करते हैं। सो नंबर ऑफ ग्लास, नंबर ऑफ स्मॉलर ग्लास ऑफ जूस। सो इसके लिए क्या करेंगे, V1 अपॉन में V3, ओरिजिनल जो है हमारे पास। सो V1 इज 22 इंटू में 4 इंटू में 28, 22 इंटू में 4 इंटू में 28 इंटू में 140 अपॉन में 22 इंटू में 7 इंटू में 28 अपॉन में 3। मैच दिस अगेन, ठीक है 140 है ना, ठीक है 28। जो जो कटेगा काट दो, जो जो बचेगा बचा लेते हैं। सो यहाँ तो दिख रहा है जा रहा है, जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोका आज तक, तो मैं क्यों रोकूं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो 4 इंटू 20 इंटू में 3, सो 240। ओ तेरी, इतना ज़्यादा झोल हो गया। 240 ग्लास, देख लो बच्चों, बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो
कॉस्ट ऑफ जूस, कॉस्ट ऑफ जूस क्या हो जाएगा 240 इंटू में 20, तो ये हो जाएगा 48 इंटू में 4800। सो बच्चों 1600 रुपये का एक्स्ट्रा वैल्यू अर्न कर रहे हो। अब देखो इसमें वन लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, हालांकि इसमें और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जितने मर्जी बना लो कि कितना आपको फ़ायदा होगा अगर चोरी करते हो कितना अमाउंट, तो 1600 रुपये का फ़ायदा हो गया एक्स्ट्रा। और अगर ओरिजिनल पे आप कितना अर्न करते, जैसे 5 रुपये पर ग्लास बोला था मैंने, तो 160 ग्लास बेचा आपने, तो 800 रुपये का आपका 160 इंटू में 5 कर दोगे तो 800 रुपये का फ़ायदा हो गया। और डुप्लीकेट पे देखोगे तो आपका 1600 रुपये तो वैसे चोरी में मिल रहा है करप्शन से, और 800 रुपये डायरेक्ट मिल रहा है, यानी कि 2400 रुपये का फ़ायदा हो गया। एंड आगे बोला है कि भाई हाउ मच अमाउंट ऑफ जूस इज डिफॉल्टेड बाय सेलर, कितना अमाउंट जो है डिफ़ॉल्ट किया जा रहा है सेलर के द्वारा। तो देखो बच्चों डिफ़ॉल्ट कितना हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास जो है ये जो स्पीयर का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस स्पीयर, नीचे हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालकर जितना ग्लास आया ना उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीन्स कि हमारे पास ये 240 ग्लास आया है करप्टेड पर्सन में, करप्शन तरीके से, तो इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे, जूस डिफॉल्टेड, अमाउंट ऑफ जूस डिफॉल्टेड। सो अमाउंट ऑफ juice defaulted by juice sealer सो इसके लिए 2/3 पाई आर का क्यूब इंटू में 240 मीन्स कि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्लास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू में नंबर ऑफ ग्लास, क्योंकि एक ग्लास में इतना का डिफ़ॉल्ट किया तो 240 में इतने का कर देगा ना। सो 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर की जगह 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 240। अब जो जो कटे उसको तो काटेंगे ही। 7 से 7 गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो भाई 2 इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 80। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो, मेहरबानी होगी। कितना वो चोरी कर रहा अमाउंट पता चल जाएगा। मैं 1,72,480। क्या बोलता है यार, सच्ची में? सर 1,72,480। भाई मैंने भी तो वही बोला, बस हिंदी में बोला। अरे नहीं नहीं ठीक है, मैं गलत बोल ही नहीं रहा, मतलब यार मुझे लगा मतलब ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है। चलो भाई हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इतना अमाउंट का जो भाई डिफ़ॉल्ट करेगा वो बस सेंटीमीटर, हाँ वॉल्यूम, ठीक है, इतना वॉल्यूम वॉल्यूम को डिफ़ॉल्ट करेगा वो। सो आई थिंक सो मज़ा आया होगा, सर मैं इंटरेस्टिंग। कॉस्ट समझ रहा था। कॉस्ट नहीं भाई, इतना अमाउंट कॉस्ट कैसे आ जाएगा। सो अब ज़रा इसको नोट डाउन कर लो भाई। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। सर दिमाग खराब कर दिया हमारा तो। यस सर। करो करो, नोट डाउन कर लो फटाफट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी, जिससे नहीं हुआ घबराने की जरूरत नहीं। ये तो इसलिए दिया कि भाई आप कितना जो है इसको यूज़ कर पाते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है ये।
आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो इस तरीके के सिचुएशंस देखने को मिलता है, या कहीं और शॉप पे जा रहे हो इस तरीके की चीज़ें हो रही है, या कल को कोई ऑफिसर बनोगे आप अगर कहीं गए मतलब चेकआउट करने के लिए, तो कितना फ्रॉड किया जा रहा है, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर ना मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगता है। रीज़न इज़ दिस कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है इसका कहीं भी, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, सुबह चाय की ग्लास से लेकर रात के डिनर तक। मम्मी ने दूध दिया, सिलेंड्रिकल कप है, कितना दूध दिया वो अमाउंट मेज़र करना है, दूध लेने के लिए भेजा वहाँ मेज़रमेंट करनी है। अपनी डेली लाइफ में खूब यूज़ करते हैं इसको हम। प्रज्ञा समझ में आया आपको? Yes, sir. बच्चों ये नोट डाउन नहीं हुआ? हो गया सर। तो बोलो भी तो सही। सर ये नोट डाउन नहीं हुआ क्या? हाँ सर हो गया, हो गया सर। ये नेक्स्ट पेज है। हो गया सर। ये भी हो गया ये पेज। सर जहाँ तक हाईलाइटेड है वहाँ तक हुआ है। करो उसको।
सर हो गया। डन बच्चों। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन जो है ऐसा ही कुछ बेस्ड है, बट इसमें बहुत सिंपल है। तो ऐसा ही कुछ लगाया सर माउंटेड करके। सो ये करना है। बच्चों ये सारा होमवर्क मैं दूँ, कर लोगे?